बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे और अपने वालिदैन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और अपना होमवर्क असाइनमेंट्स डेली कंप्लीट कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ बेटा कि राइटिंग का बहुत ख्याल रखना है, तो मेरी तमाम इंस्ट्रक्शंस हिदायत पर भी आप अमल कर रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स आपकी उर्दू की किताब है क्लास 4 की। असाइनमेंट ऑफ उर्दू क्लास 4 माह सितंबर। स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रामर वर्क करवाया था, इसमें ज़मीर और उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, मगर उसकी हमारी एक्सरसाइजेस नहीं हो पाई थी। तो इंशाल्लाह आज हम वो एक्सरसाइजेस करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि इसमें ज़मीर आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और अगर किसी बच्चे की वीडियो मिस हो गई है किसी वजह से या उसने नहीं देखी है, होमवर्क नहीं किया है, तो वो अगर बच्चा ये वीडियो देखेगा तो इसमें भी मैं आपको दोबारा से इसमें ज़मीर रिवाइज कर दूंगी, बता दूंगी आपको बेटा, ताकि आप इसमें ज़मीर आपको दोबारा से आपकी याददाश्त में ताज़ा हो जाए और आप जो अब मैं आपको मशक़ें दूंगी तो आप उसकी बेस पर आप वो मशक़ें कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें ज़मीर मैंने आपको करवाया था पिछली क्लास में, लास्ट वीडियो में, और आज भी इंशाल्लाह मैं आपको ये समझाऊंगी, बताऊंगी इसके बारे में, इसमें ज़मीर क्या होता है। मैंने इसमें ज़मीर समझाने से पहले आपको इस्म समझाया था। इसमें ज़मीर समझने से पहले ज़रूरी है कि आपको इस्म के बारे में भी मालूमात हो। मैं पहले भी आपको इस्म करवा चुकी हूँ, इस्म के बारे में बता चुकी हूँ, उसकी मशक़ें भी करवा चुकी हूँ बेटा। और अब ये हमारी इसमें ज़मीर की मशक़ें स्टार्ट हुई हैं, इसमें ज़मीर शुरू हो रहा है। तो मैं आपको दोबारा से इसमें ज़मीर समझाऊंगी और आज इंशाल्लाह इसकी मशक़ें भी हम करेंगे। तो बेटा आप पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 30, ताकि हम लोग तमाम बच्चे और मैं आपको समझा भी सकूं और आप लोग साथ साथ अपना होमवर्क भी कर सकें। स्टार्ट करते हैं बेटा। जो कलमा किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी जगह, चीज़ या शख्स का नाम इस्म कहलाता है, यानी कि नाम को इस्म कहते हैं या नाम इस्म कहलाता है। हम अपनी गुफ्तगू में एक ही इस्म को बार बार
दोहराते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था और इसमें एग्जाम्पल भी दी हुई है कि आमिर हर रोज़ वक्त पर स्कूल पहुंचता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये इबारत इसमें दी गई है कि अगर हम किसी के बारे में बात करें जिस तरह के बताया गया है जिसमें एक इस्म बार बार आ रहा है, मसलन आमिर अच्छा लड़का है, आमिर चौथी जमात में पढ़ता है, आमिर हर रोज़ वक्त पर स्कूल पहुंचता है, आमिर बड़े शौक से पढ़ता है, आमिर के सारे उस्ताद आमिर से खुश हैं। यूँ बार बार आमिर लिखना और बोलना अच्छा नहीं लगता, आमिर सिर्फ एक बार कहेगा। इसके बाद आमिर के लिए कुछ और अल्फाज बोलेंगे, जैसा कि हम उस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने ओन वर्ड्स में आपको बेटा समझाती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी आमिर के बारे में, और अगर मैं हर जुमले में आमिर कहूँ कि आमिर अच्छा लड़का है, वो सुबह इस वक्त सोता है, वो सुबह इस वक्त उठता है, रात को सोता जल्दी है, स्कूल जाता है डेली, आमिर स्कूल जाता है, आमिर सुबह उठता है जल्दी, तो इस तरह मैं हर जुमले में आमिर कहूँगी तो बात मैं उस वक्त भी आमिर की कर रही हूँ। और अगर मैं सिर्फ पहले जुमले में आमिर का नाम इस्तेमाल करूँ, जैसे कि आमिर एक अच्छा लड़का है, और उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि वो चौथी जमात में पढ़ता है, वो हर रोज़ वक्त पर स्कूल पहुँचता है, वो बड़े शौक से पढ़ता है, उसके सारे उस्ताद उससे खुश हैं। अब इस इबारत में मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि पहले जुमले में तो मैंने आमिर का नाम इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने आमिर की जो जो खुसूसियात आपको बताना शुरू की, उसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया आमिर की जगह, मैंने आमिर की जगह इस्तेमाल किया वो, और एक जुमले में मैंने उस इस्तेमाल किया, आमिर के लिए उस इस्तेमाल किया, और बाकी सेंटेंसेस में आमिर के लिए मैंने वो इस्तेमाल किया। यानी कि आमिर क्या था, इस्म था, और मैंने इस्म की जगह क्या लगाया, ज़मीर। इस्म की जगह जो इस्तेमाल होता है वो कहलाता है इस्मे ज़मीर। मैंने क्या यूज़ किया था, वो और उस, यानी कि आमिर की जगह मैंने इस्तेमाल किया वो और उस। मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने इस्तेमाल किया इसमें ज़मीर। ये क्या है, वो और उस, वो और उस है इसमें ज़मीर। ठीक है बेटा। अब आपको बेटा ये नीचे एक्सरसाइज दी गई है, जवाब लिखें। तो आपने क्या करना है, सवाल आपका दिया गया है इस्म किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, और बिल्कुल पहली लाइन में इसका आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ भी मैंने इसका आंसर लिखा है। जो कलमा किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। यानी कि ये सवाल है आपका, और इसके सामने आप बेटा जवाब लिखेंगे, ये आपको काम कॉपी में करना है। नंबर 2 आपको दिया गया है, इसमें ज़मीर किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो इसमें ज़मीर कहते हैं, यानी कि जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसको इसमें ज़मीर कहा जाता है। इसी तरह आपका सवाल नंबर 3 दिया गया है, 3 इस्म ज़मीर लिखें। 3 इस्म ज़मीर आपने लिखने, तो 3 इसमें ज़मीर आपने लिख दिए बेटा, वो, उन, उस। जैसा कि लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि इसमें ज़मीर की मिसालें क्या क्या हैं, वो, मैं, तू, तुम, आप, उस, उन, ये सब क्या वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं इसमें ज़मीर हैं, इसमें ज़मीर की मिसालें हैं ये। यानी कि हम नाम की जगह ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो, मैं, तू, तुम, आप, उस और उन, ये सारे वर्ड्स इसमें ज़मीर हैं, ये सारे अल्फाज, और हम इसे किसी इस्म की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम करेंगे इस्तेमाल इस्म की जगह, तो ये हम क्या कहलाएंगे कि हमने इस्म की जगह इसमें ज़मीर इस्तेमाल किया। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा।
और ये जो आपको स्लाइड पे सवाल जवाब नज़र आ रहे हैं बेटा, तो ये आपको करने हैं कॉपी में, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशंस हैं, तारीफ़ें हैं इसमें की और इसमें ज़मीर की, तो ये आपको अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। जुमलों में से इसमें ज़मीर चुनकर लिखें। बेटा नीचे आपको यह मश्क दी गई है, जुमलों में से इसमें ज़मीर चुनकर लिखें। जुमले दिए गए हैं आपको। वो चौथी जमात में पढ़ता है, आपको ये जुमले दिए गए हैं और साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा इसमें ज़मीर की हेडिंग डली हुई है, यानी कि आपने इस जुमलों में से इसमें ज़मीर को चुनना है और आपको डैश में वो लिखना है, यानी कि इन सेंटेंसेस में से, इन जुमलों में से जो भी लफ्ज़ इसमें ज़मीर है वो आपको आगे डैश में लिखना है। वो चौथी जमात में पढ़ता है, तो इसमें ज़मीर क्या है बेटा, इसमें ज़मीर है वो, यानी कि वो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो वो क्या है, इसमें ज़मीर है। इसी तरह नंबर 2 पे आएंगे, उसने अभी खाना नहीं खाया, ठीक है। उसने अभी खाना नहीं खाया, इसमें ज़मीर क्या है इस जुमले में, इस जुमले में इसमें ज़मीर है उस। पहला लफ्ज़ जो आपको दिया गया है वो है उस, और उस जो है वो उस, इसमें ज़मीर है, तो उसको हमने डैश में लिख दिया आगे। इसी तरह तीसरा आपको दिया गया है, हम सब दिल लगाकर पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट इसमें ज़मीर क्या है, जो भी इसम की जगह इस्तेमाल हुआ होगा जाहिर है वो इसमें ज़मीर होगा, तो इसम पहले ही इस्तेमाल होता है, नाम आता है, तो इसमें क्या है, इसमें ज़मीर है हम, ठीक है। इसी तरह हम फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ सेंटेंस के ऊपर, आप कहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो इसमें ज़मीर क्या है, इसमें ज़मीर है आप, ठीक है। स्टूडेंट्स ये भी आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे, मैं आपको जितनी मशक़ें करवा रही हूँ ये सब आपने अलग अलग पेजेस पे करनी है और नहायत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में करनी है। बहुत मुझे साफ़ सुथरी राइटिंग चाहिए। सेंटेंस लिख के आप थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और उसके बाद डैश डालेंगे और उस डैश में आप इसमें ज़मीर लिखेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें ज़मीर लगाकर जुमले मुकम्मल करें, इसमें ज़मीर लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तो स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, तुलबा जमात में आए डैश के हाथों में किताबें थीं। तुलबा जमात में आए तो उनके हाथों में किताबें थीं, जमात में दाखिल हुए उनके हाथों में किताबें थीं, उन क्या है, इसमें ज़मीर है, हमने डैश में क्या लगाना है, इसमें ज़मीर लगाना है। नंबर 2 पे आए, नंबर 2 पे दिया गया है, मलिहा मेरी हम जमात है डैश बहुत अच्छी लड़की है। मलिहा मेरी हम जमात है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो क्या है, वो है इसमें ज़मीर, तो हमने वो लगा दिया डैश में। बिलाल सुबह सवेरे उठा और डैश ने नमाज अदा की। बिलाल सुबह सवेरे उठा और उसने नमाज अदा की, उस क्या है, उस है बेटा इसमें ज़मीर, हमने डैश में क्या लगाया, इसमें ज़मीर। ये एक्सरसाइज भी आप बेटा नेक्स्ट पेज पे करेंगे, जगह छोड़ के, लाइनें छोड़ के, बहुत साफ सुथरी राइटिंग में हेडिंग डालेंगे और सवाल ज़रूर लिखेंगे जैसा कि लिखा गया है यहाँ पर कि इसमें ज़मीर लगाकर जुमले मुकम्मल करें। क्वेश्चन लाजमी लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन से ये पता लगता है कि आप नीचे एक्सरसाइज के अंदर कर क्या रहे हैं। जब आप बेटा सवाल ही नहीं लिखेंगे तो एक्सरसाइज कैसे आपको समझ आएगी, नहीं आ सकती। इसलिए सवाल लिखना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे और फिर आप ये अच्छा साफ सुथरा सा काम करेंगे अपनी कॉपी में। ये काम बुक में नहीं करना, आपको अपनी कॉपी में करना है।
आखिरी एक्सरसाइज है बेटा, इसमें ज़मीर लगाकर खाली जगह पुर करके जुमलों को मिसाल के मुताबिक नीचे दोबारा लिखें। यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको बेटा सेंटेंसेस यानी कि जुमले दोबारा से लिखने। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे पहला दिया गया है, उस्ताद ने कहा डैश मेहनत क्यों नहीं करते। अब ये पूरा एक जुमला है, डैश आपको दिया गया है, डैश में आपने लिखा तुम क्या है इसमें ज़मीर, तुम मेहनत क्यों नहीं करते। पूरा जुमला उस्ताद से शुरू है, उस्ताद ने कहा तुम मेहनत क्यों नहीं करते। तो सिर्फ आपने डैश में तुम नहीं लिखना, तुम भी आप लिखेंगे डैश के अंदर, और ये पूरा जुमला अगेन दोबारा से नीचे लिखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं, नीचे लिखते हैं आंसर। तो क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, उस्ताद ने कहा डैश मेहनत क्यों नहीं करते, ये आप लिखोगे, लेकिन डैश में आप फिल जरूर करोगे, लिखोगे जरूर तुम। फिर नीचे आप पूरा एक साथ जुमला लिख देंगे, उस्ताद ने कहा तुम मेहनत क्यों नहीं करते। आई होप कि एक्सरसाइज आपको किस तरह करनी है समझ आ रही होगी, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस एक लाइन में आना कॉपी में मुश्किल है, तो आप ऊपर नीचे करके लिखेंगे ताकि आपकी कॉपी नीट नजर आए। नंबर 2 है, माँ ने बेटे से कहा डैश ने दूध क्यों नहीं पिया। माँ ने बेटे से कहा तुमने दूध क्यों नहीं पिया। अब इसका ये पूरा सेंटेंस आप डैश पे लिखेंगे और डैश के अंदर तुम भी लिखेंगे। बेटे ने कहा वो स्कूल देर से आया था। इसके बाद है, बाप ने कहा मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है। ये तमाम सेंटेंसेस आपको रीराइट करने हैं, यानी कि दोबारा से लिखने हैं बेटा, और आप ये डैश में दोबारा से लिखेंगे। और आप डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डैश नहीं लगाएंगे इतना बड़ा, आप ऊपर लिखेंगे सवाल उस्ताद ने कहा डैश मेहनत क्यों करो, डैश में तुम लिखेंगे, और आंसर नीचे आप उसका पूरा इसी तरह लिख देंगे विदाउट डैश लगाए। पूरा इतना बड़ा आपने डैश नहीं लगाना, कॉपी पे काम आपका बहुत गंदा लगेगा, इसलिए बेटा आपने डैश नहीं लगाना। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये तमाम एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। और बेटा इन तमाम एक्सरसाइजेस के बाद आपने करनी है ये दरख्वास्त। भाई की शादी की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। बखिदमत जनाब सदर मदरस साहब, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कराची। जैसे कि आपको ये 3 लाइनें बेटा शुरू की नज़र आ रही होंगी, ये बिल्कुल हम सेंटर में लिखते हैं, दोनों साइड्स पे हम पेज छोड़ते हैं इक्वल, तो ये हम सेंटर में लिखेंगे। फिर हमने मार्जिन के साथ साथ लिखना है जनाबे आली, जहां आपने लाइन ड्रॉ की होगी वहां आप लिखेंगे जनाबे आली, और फिर अगली लाइन से जगह छोड़कर मार्जिन के साथ जहां जनाबे आली आपका ख़त्म हो रहा होगा उसके भी आगे से आपने गुजारिश लिखना है। गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई की शादी हो रही है, काम काज में मसरूफियत की वजह से मेरा 3 दिन तक स्कूल आना मुमकिन नहीं, मेहरबानी फरमाकर मुझे आज से 3 दिन की रुख्सत दे दें। आपकी फरमाबरदार शागिर्द शिजा जमात चहरुम, तारीख 15 सितंबर 2020। स्टूडेंट्स मैंने ये डेट डाली है क्योंकि मैं ये आज काम कर रही हूँ। आप जब लिखेंगे उस दिन जो भी तारीख होगी आप वो तारीख डालेंगे, आपने ये तारीख नहीं डालनी। ख़त और दरख्वास्त जिस डेट को लिखा जाता है उसी दिन की डेट लिखी जाती है, ठीक है। और बेटा पैटर्न यही रखिएगा जिस तरह मैंने ये लिखी है। जो लाइन मेरी सेंटर में है पेज के वो सेंटर में रहनी चाहिए, जो लाइंस मेरी पेज के एंड में हैं वो एंड में रहनी चाहिए। सेम पैटर्न बेटा आपने ये रखना है दरख्वास्त का। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी, काम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ परेशानी होती है काम करने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।